बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ बातें पढ़ेंगे। हमारे पास इस टॉपिक में आज जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब क्यूब रूट क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। हम इस क्यूब रूट्स क्या होते हैं, जिस तरह हमने कुछ बातें पढ़ी थी स्क्वायर रूट के बारे में अर्ली क्लासेस में, तो अब ज़रा सा उनको रिवाइज करते हैं। क्यूब का मतलब होता है 3। अब ये क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर मीन क्या होता है। फर्स्ट कर लें, लेट एक्स बी ए नंबर, देन एक्स अंडर रूट साइन एंड ये साइड पर थोड़ा सा ऊपर करके 3 लिख लिया, इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। रूट मीन, अब जब हम इस रूट को समझते हैं तो हमको एक बार के लिए स्क्वायर के कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं। एज वी हैव ऑलरेडी नोस अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मींस एक्स स्क्वायर रूट सिंबल एंड x इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 जो इसकी पावर आ जाती है नंबर की, वो इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। जिस तरह x का स्क्वायर हो जाए तो हम उसको स्क्वायर पावर कहते हैं। ये स्क्वायर रूट पावर, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये अंडर रूट, और अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अब हम जिस नंबर का अंडर रूट ले रहे हों उसको अगर उसकी पावर बनाकर 1/2 लिख दें तो इसका और इसका एक ही मीनिंग होता है, एक ही मतलब होता है। ठीक है। अब अगर कोई भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट में वैल्यू, यहाँ पर इंडेक्स जो वैल्यू लिखी होती है, जो ऊपर करके लिखी होती है और ना लिखी हो, तो ऑब्वियस मीन होता है कि इसकी डिग्री 1/2 है। मतलब x जो नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट है उसकी डिग्री 1/2 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 1/2 है। सिमिलरली क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट का मतलब भी यही है कि कोई नंबर है, उसके ऊपर हमने ये स्क्वायर रूट का सिंबल डाला। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने नहीं लिखी बल्कि 3 लिख दी। अब ये 3 इसकी इंडेक्स पावर कहलाता है। और इस 3 का मतलब क्या होता है, अगर हम सिमिलरली जैसे ये लिखा है तो अब इसकी हम वैल्यू को 1/3 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जस्ट लाइक जैसे अब हमारे पास x है। अब x के लिए हमने एक नंबर x फाइंड आउट कर लिया और उसका हमने क्यूब रूट लेना है। लेट नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यूनिट 1 को कहते हैं, तो 1 यूनिटी है, उसका क्यूब रूट हम लेना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर रूट अभी आपको बताया, तो यहाँ पर 1 का क्यूब रूट किसका, यूनिटी, यूनिटी मीन 1 का क्यूब रूट 1/3, वो एक और नंबर x के इक्विवेलेंट है। ये देखें जी, x के इक्विवेलेंट है वो नंबर, एक और नंबर जो जिसका हम नंबर ले रहे हैं वो 1 है, उसका क्यूब रूट ले रहे हैं और वो रूट बराबर है एक और नंबर x के। अब हम 1 को सिंपल करने के लिए इसको अगर हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं तो हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब वही है जो ऊपर वाली का है, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या ले लिया है, क्यूब ले लिया है। जब इक्वल के दोनों साइड पर सेम फंक्शन हम कर दें तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। x क्यूब इज इक्वल टू 1, x क्यूब। अब इस 1 को हम इस साइड पर पिक करके ले आई। जब हमने इस साइड पर पिक किया इसको, तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 1 को भी क्यूब कर लें तो 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0 मीन, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लेते हुए हम यहाँ पर a माइनस बी, अब 1 को
बी समझ लें, एक्स को ए समझ लें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसका क्यूब फार्मूला खोल दिया। ये देखें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ करता है। अब ए की जगह पर हम अगर एक्स रख दें, बी की जगह पर 1 रख दें, तो एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर 1 इंटू एक्स, एक्स और 1 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गया, मतलब हमने फैक्टराइज कर दिया क्यूब को, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 या एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब का एक ही मतलब है। अब एक्स माइनस 1 इधर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब एक्स की एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और दूसरी वैल्यू को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज को लगाया -1, क्योंकि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो x के साथ 1 है तो मतलब b 1 है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले में b की वैल्यू 1, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2। अब अंडर रूट के नीचे आपको नेगेटिव नजर आ गया, मतलब इमेजिनरी रूट है, ठीक है। तो अब इस इमेजिनरी को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो इसकी जगह पर यहाँ पर एक स्टेप मिस है, तो हम आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, जैसा कि आपने 9 क्लास की एक्सरसाइज 2.6 या 7 में पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर के आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्यूब रूट में हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में ये रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, -1 की जगह पर एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर ने इसको यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकालकर एओटा में तब्दील कर दिया, -1 प्लस माइनस एओटा अंडर रूट 3/2। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, एक तो जो x माइनस 1 इक्वल टू 0 से 1 आया, एक हमारे पास इसके साथ पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, वेयर एओटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट बिलो अंडर रूट, ठीक है। अब इन 3 को हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं, मतलब क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके 2 आंसर सॉल्यूशन सेट में आया करते थे, तो क्यूब के 3 आंसर हुआ करेंगे, मतलब क्यूब के x की डिग्री 3 है तो 3 आंसर होंगे। अब ये देखें हमारे पास ये 3 आंसर्स हैं। अब हम इन सारी की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब इफ 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये 2 हैं, 2 अब 1 को नहीं, उसके अलावा जो दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, 1 तो सिंपल है, रियल है, रैशनल है, अब ये इरेशनल्स हैं। अब इनको हम अलहदा से कंसीडर करते हैं। इफ वी नेम एनी वन ऑफ दीज ओमेगा, अब एक को हम जो पॉजिटिव है, हम जिसके मिडल में पॉजिटिव आ रहा है मीन, तो उसको हम ओमेगा कंसीडर कर लेते हैं, और जिसके ए मिडल में नेगेटिव आ रहा है, मतलब -1 और अंडर रूट -3 के मिडल में -1 आ रहा है, उसको हम ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इनके मुताबिक इन स्टेटमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स मतलब ये 2 वाली जो अंडर रूट जिनमें यूज हो रहा है, जिनमें -3 बिलो अंडर रूट हो रहा है, हम उनको कंसीडर करना चाह रहे हैं कि द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। एक को स्क्वायर करेंगे वो दूसरी बन जाएगी, मतलब दूसरी को स्क्वायर करेंगे वो पहली बन जाएगी, पहली को स्क्वायर करेंगे दूसरी बन जाएगी। तो हम इसको देखते हैं। अब देखें हम इस पॉजिटिव वाली को स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव वाली को स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव आ जाता है। कैसे नेगेटिव आता है आपको पता है कि ये हम ये गौर से देखें, ये हम जब a माइनस बी के फार्मूले से इसको खोलते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस अब ये दरमियान में नेगेटिव है तो -2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब वो हमारे पास पूरा प्रोसीजर
कि फर्स्ट हमारे पास है उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वो +1 में चेंज हो गया, प्लस -√3 ऊपर स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर -3 में चेंज हो गया। ठीक है, -2 मतलब फार्मूले में a² + b² -2ab होता है, तो वो वाला -2 इंटू 1 साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड 1 कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, अब -3 अंडर रूट। अब गौर से देखें, हमारे पास -1 इसको मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्ट सिंबल लिख दिया और 2 और अंडर√3 वैसे ही। ठीक है, अब हम इसको गौर से दोबारा रीअरेंज करते हैं। 1 -3 -2, ठीक है, -2 अंडर रूट बिलो -3 वैसे ही ओवर 4। अब यहां से हम इनको नहीं काट सकते, पहले कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया जाता है यहां पर, क्योंकि रैशनल और इरेशनल हैं, तो यहां पर सिंबल कॉमन कभी नहीं लेना। हमने सिर्फ वैल्यू मतलब जो डिजिट हमारे पास आ रहा हो उसको कॉमन लिया, -1 -√-3 ओवर 4। अब 2 को 4 से काट दें तो हमारे पास क्या आया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास -1, अब इसको गौर से देखें, ये दूसरी वाली चीज बन गई है। ठीक है, अब ये दूसरी वाली चीज बन गई। अब दूसरी वाली को हम दोबारा पिक करते हैं। ठीक है, उसको भी इसी प्रोसेस से गुजारा, तो अब हम देखते हैं -1 -√3 माइनस और 2, और ये -1 प्लस प्लस बिलो अंडर√-3 और 2। अब इसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो इस तरफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड, और ये हमने जब लास्ट में इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 प्लस माइनस अंडर√3 ओवर 2 आ गया। दस ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, दिस इज दैट इज ओमेगा, ये हमारी पॉजिटिव वाली, और ओमेगा स्क्वायर ये नेगेटिव वाली। इफ ओमेगा इज दिस देन ओमेगा स्क्वायर विल बी दिस। इसका मतलब है अगर हम ओमेगा को स्क्वायर कर दें तो वो दूसरी रूट बन जाती है। किसी भी चीज को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो उसकी दूसरी रूट बन जाती है। बेशक ओमेगा को स्क्वायर करें या ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर करें, दोनों को ये जैसे स्क्वायर करेंगे तो दूसरी वाली बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कल से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।